नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे ना। और मंदिरों में हमने जो भी मंदिर पढ़े हैं, आपको चिंता करने की 1% जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं ना, और मैं तुम्हें इस टाइप से याद करवाऊंगा। अभी होने दो, एक दो वीडियो और बनाऊंगा। जैसे ये मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे मंदिर तुम्हें एक जगह बताने का प्रयास करूंगा, और वैसे मैं बताता भी चल रहा हूँ। चलो, मैं बगैर औपचारिकता के बात करता हूँ। दोस्तों, हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पढ़े थे, उसके बाद में हम भगवान विष्णु के मंदिर पढ़ रहे थे, और आज हम वर्मा जी के मंदिर भी पढ़ेंगे। तो जुड़ने का प्रयास करें। देखो, मैं एक बार हल्का सा बता दूं आपको, आपने जो भी मंदिर पढ़े अभी तक। देखो, आप जानते हो दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है वो कैसा राजस्थान है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। यानी कि दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है वो किस आकार का है? पतंग आकार। पतंग के आकार का राजस्थान है। आप भली भांति जानते हो दोस्तों, हमारा राजस्थान है। इसी में से आपको पता होगा, ऐसे तानपुरे के समान क्या गुजरती है भैया? अरावली पर्वतमाला। इसी में क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की आकृति कैसी है? तानपुरे के समान। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, और ये हाड़ौती क्षेत्र है। देखो, आपने भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर पढ़े थे, मैं आपको बता दूं, हल्का सा देखें दोस्तों। श्री कृष्ण के जो भी मंदिर पढ़े थे, आपने कौन से पढ़े थे? यहाँ पे आता है भैया सीकर। आप जानते हो ना। और सीकर में देखो दोस्तों, हमने पढ़ा था दोस्तों खाटू श्याम मंदिर। मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, थोड़ा सा बता दूं आपको, दिमाग में रहे। और ऐसे ही आप भी घर पे स्केच बनाया करो दिमाग के अंदर और कॉपी में, उससे आपको फायदा मिले। फिर नीचे बात करता हूं, तो आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पे पड़ता है जयपुर। जो जयपुर है, तो यहाँ जयपुर के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, आपने मंदिर देखे हैं। एक तो देखा है भैया जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर। और आपने यहाँ पे ध्यान कर लिया दोस्तों, मंदिर देखा है, वो है भैया गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की बात करो, ये है खाटू श्याम मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, डिटेल मैंने अंदर करवा रखी है। और फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, हम आ जाते हैं नागौर। नागौर में भैया आपने ध्यान करना दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर देखा, वो कौन सा देखा भैया? बंसी वाला मंदिर। आराम से दिमाग में रह जाएगा। नागौर से हम आते हैं दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, अंदर एक जिला पड़ता है राजसमंद। और राजसमंद में ध्यान कर लें दोस्तों, हमने मंदिर देखा है, वो कौन सा है दोस्तों? श्रीनाथ जी का मंदिर। ऐसे घर पे स्केच बनाया करो, तुम्हें एकदम कंठस्थ याद रहेंगे सारी चीजें। मेरा तो यही तरीका है याद करने का। अब देखो दोस्तों, और मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों। अभी देखने का प्रयास करें, हमने जो भी मंदिर पढ़े हैं, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की बात कर रहा हूँ, सीकर में कौन सा है दोस्तों? खाटू श्याम मंदिर। इसके अलावा देखने का प्रयास करो दोस्तों, जयपुर में कौन से हैं? गोविंद देव जी का मंदिर। और कौन सा है दोस्तों? जगत शिरोमणि मंदिर। और दोस्तों, नागौर के अंदर कौन सा है? बंसी वाला मंदिर। और राजसमंद के अंदर ध्यान कर ले दोस्तों, कौन सा है? श्रीनाथ जी का मंदिर। ये मोटे मोटे कुछ हमने ध्यान करना दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देखे हैं। और एक आध कोई और होगा तो आप मतलब आराम से इस स्केच के अंदर बना के आप देख सकते हो, भगवान श्री कृष्ण के ही मंदिर, है ना। तो अब देखने का प्रयास करें दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हमने देखे। एक आपने देखा है दोस्तों, या चित्तौड़ में, मुझे पता है। और ध्यान कर लें दोस्तों, वो कौन सा देखा है? वो है भैया सांवलिया सेठ जी का मंदिर। सांवलिया सेठ जी का मंदिर। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये हमने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पढ़े। आप घर पे हर रोज कुछ मत करो, ऐसे ही एक स्केच बनाओ, और ऐसे ही रोज रोज तुम देखते चलो। सीकर में खाटू श्याम, सीकर से आए जयपुर, जयपुर में गोविंद देव जी और जगत शिरोमणि मंदिर। फिर नागौर आए, नागौर में बंसी वाला मंदिर। फिर राजसमंद आए, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर, और चित्तौड़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर। ये कृष्ण के मंदिर है। तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर एक जगह हो गए, हमने ऐसे ही पढ़े। शंकर भगवान के जो मंदिर मैंने पहले आपको पढ़ाए, वो एक दिन में और ऐसे चित्र के माध्यम से बता दूंगा। अब सुनो, श्री कृष्ण के मंदिर के बाद में ध्यान करना दोस्तों, आपने जो मंदिर देखे हैं, मैं वापिस ऐसे ही एक स्केच बना देता हूँ, थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ये हमारे पतंग के आकार का ध्यान कर लें दोस्तों, क्या है? राजस्थान पतंग आकार। इसमें ध्यान करना दोस्तों, आपने जो भी भगवान विष्णु के जो मंदिर पढ़े हैं, वो कौन से पढ़े हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। जो नहीं पढ़े आज हम पढ़ लेंगे, चिंता मत करें। यहाँ आप जानते हो दोस्तों, अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है बालोतरा। बालोतरा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, खेड़ गांव में। पढ़ा नहीं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। वो होंगे दोस्तों रणछोड़ राय जी का मंदिर। रणछोड़ राय जी का मंदिर हम पढ़ेंगे भैया, वो ध्यान करना। बालोतरा के अंदर ध्यान कर ले, रणछोड़ राय जी का मंदिर होगा।
इसके अलावा मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, आपने जो भगवान विष्णु के मंदिर देखे हैं और कौन से देखे हैं, तो आप जानते हो दोस्तों उदयपुर, और एक जगह देखी है तुमने सलूम्बर। उदयपुर से ही नया जिला बना है, तो मैं बात कर लेता हूं। देखो भैया सलूम्बर में कौन सा है, तो आप जानते हो दोस्तों झावर का विष्णु मंदिर। झावर का विष्णु मंदिर, आप जानते हो झावर की खान का है भैया सलूम्बर में। फिर आप बात करें दोस्तों उदयपुर, उदयपुर में आपने ध्यान करना दोस्तों, जो भगवान विष्णु के मंदिर देखे हैं वो कौन से देखे हैं, तो आप जानते हो दोस्तों उदयपुर में एक तो देखा है दोस्तों आपने वराह मंदिर, भगवान विष्णु का ही अवतार है वराह, तो ध्यान कर ले वराह मंदिर। और दोस्तों आपने उदयपुर में भगवान विष्णु का मंदिर देखा है, वो कौन सा देखा है भैया, जगदीश जी का मंदिर। आप जानते हो दोस्तों पिछोला झील के किनारे था जगदीश जी का मंदिर, जिसे सपनों में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। ये दोस्तों ध्यान करना दोस्तों उदयपुर के अंदर आपने भगवान विष्णु के मंदिर देखे हैं। इसके अलावा ध्यान करना दोस्तों आपने चित्तौड़ में भी ध्यान कर ले भगवान विष्णु का मंदिर देखा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और वो मंदिर कौन सा है दोस्तों, तो आप जानते हो वो मंदिर है भैया कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इससे आगे चलो तो आप जानते हो यहाँ पे झालावाड़, यहाँ बारा, यहाँ कोटा है, अंदर आता है बूंदी। बूंदी के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों एक मंदिर है, उसका नाम है भैया केशव मंदिर। केशव मंदिर, ये मंदिर हमें पढ़ने हैं, केशव मंदिर और रणछोड़ राय जी का मंदिर, इनकी हम भली भांति अभी चर्चा करने वाले हैं। कल मैंने जगदीश जी का मंदिर पढ़ाया था शायद लास्ट, ध्यान कर ले दोस्तों, आपको पता होगा जगदीश जी का मंदिर है, बनाया किसने था, जगत सिंह फर्स्ट ने। कहां पे बनाया था, उदयपुर में। किस झील के पास बना हुआ है दोस्तों, पिछोला झील के पास बना हुआ है। और आप जानते हो जगदीश जी के मंदिर के जो शिल्पी थे उनका नाम क्या था, अर्जुन भाणा मुकुंद थे ना। और ध्यान कर लें दोस्तों इस जगदीश जी के मंदिर की कल काफी लंबा वीडियो हो गया था, तो मैं एक विशेषता बता दूं बोल के ही, आप याद रखना दोस्तों, इस जगदीश जी के मंदिर पर औरंगजेब का आक्रमण हुआ था। आप विशेषता लिख लेना नीचे पॉइंट में, विशेषता, और विशेषता में क्या लिखोगे, तो ध्यान करना दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब, और देखो औरंगजेब तो औरंगेड़ो खोजो, मुगल बादशाह औरंगजेब ने जब दोस्तों जगदीश जी के मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उस टाइम ध्यान करना दोस्तों नारूजी बारट बारट के नेतृत्व में 20 सैनिकों ने दोस्तों इसकी रक्षा करते हुए ध्यान करना दोस्तों प्राण त्यागे थे। और ये ध्यान कर लें नारूजी बारट या नरूजी बारट कह सकते हो, इनके जो 20 सैनिक हैं वो दोस्तों मांचा तोड़ सैनिक कहलाते हैं। मांचा तोड़ सैनिक कहलाते हैं, मांचा तोड़ सैनिक। बाई चांस कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर सपनों में बना हुआ मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है। और इसी की जब दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने इस पर आक्रमण किया, तो इसकी रक्षा करते हुए नारूजी बारट के नेतृत्व में 20 सैनिकों ने दोस्तों अपने प्राण त्यागे थे। और वो 20 सैनिक और नारूजी बारट के जो सैनिक थे वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, मांचा तोड़ सैनिक। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, लास्ट मंदिर ये कल पढ़ा था हमने, और इसकी विशेषता हमने लिखी नहीं थी, तो आप विशेषता लिख लेना। आज जो मंदिर है भगवान विष्णु के मंदिर, मुझे एक तो आपको ये करवाना है दोस्तों रणछोड़ राय जी का मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों, खेड़ बालोतरा में। और एक मुझे करवाना है केशव मंदिर, मैं इनकी भली भांति चर्चा करूंगा, आप भी मेरे साथ जुड़िएगा। तो दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं एक मंदिर है जिसका नाम है भैया रणछोड़ राय जी का मंदिर। रणछोड़ राय जी का मंदिर, रणछोड़ राय जी का मंदिर। एकदम मस्त रहो, हैप्पी रहो, कह रहा हूं ना, मैं बैठा हूं तुम्हें याद करवाऊंगा। थोड़ा समय लगता है याद करने में, लेकिन आराम से तुम्हें याद होगा। रणछोड़ राय जी के मंदिर की बात करता हूं दोस्तों, कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जगह है भैया खेड़। और ये खेड़ गांव कहाँ पड़ता है, छेड़ नहीं हो, छेड़ना वेड़ना कुछ नहीं है, ये गांव कौन सा है, खेड़ गांव। और ये खेड़ गांव कहाँ पड़ता है भैया, बालोतरा। तो बालोतरा के अंदर दोस्तों खेड़ गांव पड़ता है, उसी खेड़ गांव में दोस्तों रणछोड़ राय जी का मंदिर है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो रणछोड़ राय जी का मंदिर है, इसमें मूर्ति किसकी होगी, तो कॉमन सेंस है, हम भगवान विष्णु की बात कर रहे हैं, तो इसमें मूर्ति किसकी होगी भैया, भगवान विष्णु की। मैं शॉर्ट में लिख दूं, भगवान आप लिख लेना, ध्यान कर लेना दोस्तों, भगवान विष्णु की। और दोस्तों ये जो रणछोड़ राय जी की मूर्ति है ये कैसी है, तो ये सबसे खास बात ध्यान करना दोस्तों, तो इसमें रणछोड़ राय जी के मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो कैसी है, तो दिमाग में रखें दोस्तों, शेष नाग पर शयन करते हुए, शेष नाग पर शयन करते हुए। तो दिमाग में रखें दोस्तों, शेष नाग पर शयन करते हुए मतलब सो रहे हैं।
आपने देखा होगा दोस्तों, कई सारे चित्र देखे होंगे जिसमें दोस्तों भगवान विष्णु हैं, वो नाग देवता फण किए हुए हैं, और ध्यान कर लें दोस्तों भगवान विष्णु समुद्र के अंदर आराम से शेष नाग पर दोस्तों सो रहे हैं। तो ऐसी ध्यान कर लें भगवान विष्णु की मूर्ति है, और वो किस मंदिर में दोस्तों, रणछोड़राय जी के मंदिर में। लेकिन अब मेरी तो आदत है ना, और वो आदत क्या है, जुड़ी हुई बात करना। तो सुनो दोस्तों, हालांकि इंडियन हिस्ट्री की बात है, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, मैं नोट में लिखा रहा हूं। एक मंदिर है भैया जिसका नाम है दोस्तों देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर, प्लीज सुनो। ये जो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है ना भैया, गुप्त काल में बने हुए मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है। और ये देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है किसका, भगवान विष्णु का। और वैसे आप जानते हो ना दोस्तों, भारत में मंदिर निर्माण की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों गुप्त काल से मानी जाती है। वही गुप्त काल जिसका समय क्या है, 275 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी, यानी कि पूर्णा 300 से लेके 550। और गुप्त काल में राजा कौन हुए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और दोस्तों स्कंदगुप्त। खैर ज्यादा मैं बात नहीं करूं, अभी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, तो हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है, मैं इसी की कुछ बात कर लेता हूं, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना दोस्तों। देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्लीज देखने का प्रयास करें, तो जुड़े सब के सब। ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पड़ता है भैया देवगढ़। सर ये देवगढ़ का है, मध्य प्रदेश। सर ये मंदिर बनाया किसने, इसका ध्यान कर ले दोस्तों, निर्माण हुआ वो दोस्तों किस काल में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका निर्माण हुआ है वो हुआ है गुप्त काल में। सर गुप्त काल का समय क्या है, ये समय है भैया 275 से लेके 550 ईस्वी। तो भैया सुनने का प्रयास करें। गुप्त काल वही काल है जिसे दोस्तों ध्यान कर लें भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया इसमें चहुमुखी विकास हुआ, कला का, साहित्य का, विज्ञान का बहुत तगड़ा विकास हुआ। आप जानते हो दोस्तों, साहित्य की बात करूं तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, और जो सम्मिलित रूप से नवरत्न कहलाते थे। अकबर के भी नवरत्न थे, लेकिन अकबर से भी पहले नवरत्न किसके थे भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी। उसके दरबार में रहता था कालिदास। कालिदास मैं कभी आगे बताऊंगा कालिदास की रचनाएं, मैं शॉर्ट में ऐसे बोलता हूँ कालिदास की रचनाओं को याद करवाने के लिए। अम्मा रिंकू रमेवी, ए से अभिज्ञान शाकुंतलम, माँ से माल विकाग्नि मित्रम, री से ऋतुसार, कु से कुमार संभव, रे से रघुवंश, मे से मेघदूत, वी से विक्रम और वर्षियम। अम्मा रिंकू रमेवी, इस एक ट्रिक में सारी कालिदास की रचनाएं आ जाती है। खैर जो भी हो, मैं ये बताना चाहता हूँ कालिदास ने ये साहित्य ग्रंथ लिखे थे, कब लिखे थे, गुप्त काल में। किसके दरबार में रहता था कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। वही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसने दिल्ली के अंदर दोस्तों मेहरौली गांव के अंदर एक लोहे का खंभा गाड़ा, और सबसे बड़ी बात उस खंबे की यह है कि दोस्तों खुले प्रांगण में है, बारिश से भीगता है, हवाएं लगती है, लेकिन दोस्तों आज तक उस पर लेश मात्र भी जंग नहीं लगा, काट नहीं लगा। अपने घरों में एक दिन कुंडे को पानी में भिगो के रख देते हैं, तो ध्यान कर लें कुंडे के वो अपने आप ही काट आ जाता है। लोहे की कोई भी चीज हो उसके जंग लगता ही लगता है, लेकिन पता नहीं उसमें क्या मिश्रण किया दोस्तों, आज तक जंग नहीं लगा, बहुत पुराना है। इसीलिए दुनिया ध्यान कर ले दोस्तों बावली है कि गुप्त काल के लोग, उस टाइम के लोग कितने वैज्ञानिक थे। और इसी वजह से ध्यान करना, गुप्त काल को क्या कहते हैं भैया, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। अब स्वर्ण काल आ गया तो आपसे पूछ ले संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल गुप्त काल, लेकिन हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो बताओगे अकबर का काल। आपसे पूछ ले भारत में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल, और भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां का काल, और आपसे पूछ ले राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल महाराणा कुंभा का काल। वही महाराणा कुंभा जिनके बारे में कवि राजा श्यामल दास अपनी किताब वीर विनोद में लिखते हैं कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, जिनमें से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। आपको लगता है ना कि मैं ये बोलता इतना क्यों, ये बार बार बोलूंगा और आप बार बार सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा।
गारंटी है मेरी, सुनते जाएं, बार बार रिकॉल करते जाएं, अपने आप याद होगा। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ना, गुप्त काल में बना। और ध्यान कर ले दोस्तों, इसमें मूर्ति, तो आप बताओगे ध्यान करना, इसमें मूर्ति किसकी है? तो देखो भैया, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की शेष नाग पर शयन करते हुए, शेष नाग पर शयन करते हुए, शयन करते हुए, आप समझ गए होंगे। इस मंदिर में भी भगवान विष्णु है जो शेष नाग पर सो रहे हैं। तो ध्यान करना, ये मिलता जुलता मंदिर आ गया, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। आपसे पूछ ले, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई? गुप्त काल में। और ध्यान करना, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा है? गुप्त काल। और भैया सुन लें, इसी गुप्त काल में मंदिर बनने स्टार्ट हुए। और सबसे गुप्त काल में बना हुआ सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। याद रखना, ये भारत के इतिहास में तुम पढ़ोगे, और मैं प्रयास करूंगा तुम्हें बेटर तरीके से पढ़ाऊंगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। चिंता मत करें, आप जुड़ते चलें, भरोसा रखें, इस यूट्यूब चैनल पे हर चीज दूंगा, टेंशन मत लें। अभी हमने शुरुआत की है, बस जुड़ते चलें, आपको इतना तगड़ा कंटेंट मिलेगा, आनंद आ जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ, हल्का सा देखना दोस्तों, हम जो अभी मंदिर देख रहे थे वो मंदिर कौन सा था? तो देखो दोस्तों, रणछोड़राय जी का मंदिर। हम भगवान विष्णु के मंदिर पढ़ रहे हैं, और भगवान विष्णु के मंदिर में हमने कौन सा देखा है? रणछोड़राय जी का मंदिर, जो कहाँ है? खेड़ गांव बालोतरा। इसमें मूर्ति किसकी है? भगवान विष्णु की। कैसी है? शेषनाग पर शयन करते हुए। तो लगे हाथ ही मैंने बता दिया, भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें दोस्तों भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करते हुए मूर्ति है? तो वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो इस मंदिर की तरह ही रणछोड़राय जी का मंदिर है, इसमें भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन करते हुए मूर्ति है। याद रख लोगे ना? तो हम अभी भगवान विष्णु के मंदिर पढ़ रहे हैं, और इसमें दोस्तों एक मंदिर हमने देखा है, रणछोड़राय जी का मंदिर। कंप्लीट है। इसके बाद में एक लास्ट भगवान विष्णु का मंदिर ले लेता हूं, और मैं चर्चा करता हूं, देखने का प्रयास करें दोस्तों। एक भगवान विष्णु का मंदिर है जिसका नाम है भैया केशव मंदिर। केशव मंदिर, प्लीज जुड़े और देखते चलें। मैं केवल मंदिर मंदिर नहीं पढ़ा रहा, मंदिर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आएंगी मैं साथ में करूंगा। और मनोविज्ञान में इसे कहते हैं को रिलेशन। किसी चीज को हम जब को रिलेट करके पढ़ लेते हैं, वो लंबे टाइम तक याद रहती है। हमें तो हमारा सिलेक्शन निकलवाना ना, चाहे सब्जेक्ट किसी की भी बात हो, हमें तो याद रहनी चाहिए ना, तो याद रहेगी, तुम टेंशन मत लो। मैं बात करता हूँ केशव मंदिर की। भैया ध्यान देना, ये जो केशव मंदिर है ये कौन से स्थान पर है? तो आप बताओगे दोस्तों, ध्यान करना, केशव मंदिर है भैया केशव राय पाटन। सर ये केशव राय पाटन कहाँ है? तो प्लीज देखने का प्रयास करें दोस्तों। ये जो केशव राय पाटन है, ये स्थान कौन सी जगह पर पड़ता है? ये स्थान कहाँ है? तो आप बताओगे दोस्तों, बूंदी। बूंदी। आप जानते हो दोस्तों, बूंदी का जो प्राचीन नाम था वो नाम क्या था? वृंदावती। ये बार बार रिकॉल करने से याद हो जाएगा। बूंदी को और क्या कहते हैं भैया? बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर, बूंदी को कहते हैं भैया छोटी काशी, और बूंदी को कहते हैं भैया वैभव नगरी। एक वीडियो में मैंने ये नाम लिखा रखे हैं, सुनो। ये जो केशव राय पाटन है, ये शहर कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं भैया चरमणवती नदी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया राजस्थान की कामधेनु। राजस्थान की कामधेनु, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, दिमाग में रख लोगे ना। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को। हल्की सी बात करूं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। चंबल नदी की बात है तो थोड़ी बोल देता हूं। चंबल नदी का उद्गम होता है भैया जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। वहां से निकलती है चंबल नदी, और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? तो आप जानते हो दोस्तों, राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़। और फिर ध्यान कर लें दोस्तों, राजस्थान में बहती है, राजस्थान में भी कहाँ बहती है? तो चित्तौड़, कोटा, बूंदी। और फिर ध्यान कर लें, सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए दोस्तों यूपी में जाती है, और यूपी में इटावा नामक जगह पे दोस्तों यमुना में मिल जाती है, और यमुना अपना पानी गंगा में ले जाती है, और गंगा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी का अपुआ तंत्र है। सुनो दोस्तों, अभी नदी नहीं पढ़ा रहा, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं। और चंबल की जो सबसे लंबी सहायक नदी है उसका नाम क्या है? बनास नदी। बनास नदी को कहते हैं वन की आसा नदी, वर्णासा नदी, गुरु वशिष्ठ की नदी।
और बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद में। राजसमंद में। खैर, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूं, इधर देखने का प्रयास करें। केशव रायपाटन जगह है वो कहाँ है? बूंदी में। और दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। ये क्वेश्चन हूबहू पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान करना दोस्तों। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर है? केशव रायपाटन, बूंदी। और भी बहुत सारे शहर है, लेकिन ये बूंदी का ये शहर है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो केशव रायपाटन है, यहाँ पे ध्यान कर ले, कोई मील है क्या? बिल्कुल भैया, यहाँ पे एक मील है। और कौन सी मील है? चीनी की मील है। और वो चीनी की मील कौन सी है, तो मैं लगे हाथ ही बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे है भैया केशव राय पाटन शुगर मिल्स। केशव राय पाटन शुगर मिल्स। शुगर मिल्स। शुगर मिल्स। ये केशव राय पाटन जो शुगर मिल्स है, ये कौन से क्षेत्र की शुगर मिल है? आप जानते हो ना दोस्तों, मालिकाना हक के आधार पे जो भी उद्योग हैं उनको तीन भागों में बांटते हैं, जो भी फैक्ट्रियां उनको तीन भागों में बांटते हैं, यानी कि उनके मालिक कौन है। तो तीन क्षेत्र कौन से होते हैं? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। समझ रहे हो ना? निजी क्षेत्र कौन सा? जिसमें मान लो जैसे मैंने मेरे पैसे लगा कर मैंने कोई फैक्ट्री लगा ली, तो वो फैक्ट्री निजी क्षेत्र की हो गई। मान लो किसी ने, सरकार ने पैसे लगा के कोई फैक्ट्री लगा ली, वो क्या हो गई? सार्वजनिक क्षेत्र। और किसी ने कुछ जो लोग मिलकर एक संस्था बना के और वो संस्था ध्यान कर ले कोई फैक्ट्री लगा ले, तो वो क्या होती है दोस्तों? सहकारी क्षेत्र। तो भैया ध्यान करना, ये जो केशव राय पाटन शुगर मिल्स है ना, ये किस क्षेत्र की है? तो ये है भैया सहकारी क्षेत्र की। सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल है। मैं अभी बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट लगेगी, पूरे चीनी उद्योग की बातें कर लूंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए और दिक्कत नहीं ले। प्लीज अभी सुनो। अभी हम देख रहे हैं भैया केशव मंदिर, और आप जानते हो दोस्तों केशव मंदिर कौन से स्थान पर है भैया? तो केशव राय पाटन में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो केशव मंदिर है, इसके निर्माता कौन थे? तो दिमाग में रखो दोस्तों, इसके निर्माता है भैया शत्रुसाल ओब्लिक छतरसाल हाड़ा। छतरसाल हाड़ा। छतरसाल हाड़ा। दोस्तों आप जानते हो ना, हाड़ा चौहान है। कोटा और बूंदी में हाड़ा चौहान थे, झालावाड़ में झाला चौहान थे, और सिरोही में देवड़ा चौहान थे। आपसे अगर पूछ ले, राजस्थान में टोटल 19 रियासतें थी, जिनमें से गोहिल वंश की 5 रियासतें, चौहान वंश की 4 रियासतें, राठौड़ वंश की 3 रियासतें, कछावा वंश की 2 रियासतें, जाट राजवंश की 2 रियासतें, और मुस्लिम दोस्तों 1 रियासत थी। ये टोटल 19 रियासतें थी। कभी एकीकरण के टाइम आप पढ़ो तो दिमाग लगाना थोड़ा सा। खैर जो भी हो, तो देखो दोस्तों, बूंदी में एक शत्रुसाल या छतरसाल हाड़ा था, जिसने मंदिर बनाया दोस्तों केशव मंदिर। और अब इसमें दोस्तों मूर्ति, तो आप बता सकते हो दोस्तों इसमें मूर्ति किसकी है? भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। वैसे आपने ट्रकों के पीछे देखा होगा नाम लिखा हुआ, विष्णु विष्णु तू भणरे प्राणी, हे इंसान तू प्राणी बन जा, इंसान बन जा। खैर देखो दोस्तों, अभी हम भगवान विष्णु के मंदिर पढ़ रहे थे, और भगवान विष्णु के आज हमने ध्यान करना दोस्तों, एक मंदिर लिया आज, जो लिया वो है रणछोड़ राय जी का मंदिर। और ध्यान कर ले, जो है कहाँ? खेड़ बालोतरा में। और दूसरा भगवान विष्णु का मंदिर लिया केशव मंदिर, जो कहाँ है? केशव राय पाटन बूंदी में। निर्माता कौन है? शत्रुसाल या छतरसाल हाड़ा। और मूर्ति किसकी होगी? भगवान विष्णु की। मेरे हिसाब से इनफ है भगवान विष्णु के मंदिर। अब देखो दोस्तों, ये नाम आ गया ना शुगर मिल्स वाला, तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। क्या करूं वो लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर, तो मैं यही लिखा दूं क्या? तुम रफ कॉपी में लिख लेना चीनी उद्योग। मैं सारी बातें कर लेता हूं, थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। देखें भैया, देखो मैं बात करता हूं दोस्तों शुगर मिल्स। शुगर मिल्स, हमारे राजस्थान में जो शुगर मिल्स है वो कौन सी है? चीनी मिलें कौन सी है? ये नोट की बात है, आप रफ कॉपी में कहीं लिख लेना, क्योंकि ये राजस्थान भूगोल का टॉपिक है और उद्योगों की एक बात है, लेकिन यहाँ जुड़ी हुई बात आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुगर मिल्स या इसको भी चीनी मिल्स कह सकते हो। भैया ध्यान दो, राजस्थान में जो भी चीनी मिलें हैं मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, एक चीनी मिल है जिसका नाम है दोस्तों मेवाड़ शुगर मिल्स। मेवाड़ शुगर मिल्स, जुड़ो भैया। ये जो मेवाड़ शुगर मिल्स है ना, राजस्थान के अंदर, इधर देखो दोस्तों, ये जो मेवाड़ शुगर मिल्स है ना, इसकी ध्यान कर ले दोस्तों, स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना हुई भैया 1932 में। दोस्तों ये जो मेवाड़ शुगर मिल है ना, इसकी दोस्तों कौन से स्थान पर स्थापना हुई? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भोपाल सागर।
ये जगह कहाँ पड़ती है भैया? भोपाल सागर जगह पड़ती है भैया चित्तौड़ में, चित्तौड़ में। और दोस्तों ये आपसे पूछ ले किस क्षेत्र की मिल है मेवाड़ शुगर मिल्स, तो ध्यान करना दोस्तों ये नीची क्षेत्र की ध्यान कर लें चीनी मिल है। और इसकी विशेषता क्या है? तो मैं लाइनें नहीं लिखता, पोथियां नहीं भरवाता। इसकी विशेषता यही है कि ये राजस्थान की प्रथम शुगर मिल है, राजस्थान की प्रथम शुगर मिल्स है। याद रख लोगे क्या? राजस्थान की पहली चीनी की मिल, ध्यान करना वो कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल, जो कहाँ है? भोपाल सागर चित्तौड़ में। स्थापना कब हुई भैया? 1932 में। मुंह में क्या होती है? बत्तीसी, और ये बत्तीसी क्या जमती है? शक्कर। दिमाग में रखना दोस्तों, मेवाड़ शुगर है मिल्स पहली चीनी मिल है। इसके बाद में बात करता हूँ, तीन ही तो है चीनी मिलें और तुम्हें अब भी याद हो जाएगी, भूगोल तो पढ़ोगे तब पढ़ोगे। सुनो, दूसरी जो शुगर मिल्स है उसका नाम है भैया श्री गंगानगर शुगर मिल्स। गंगानगर शुगर मिल्स, शुगर मिल्स। सेम ही बिंदु याद रखने, कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो गंगानगर शुगर मिल्स सेम बिंदु, बस बात यही है दोस्तों। गंगानगर शुगर मिल्स की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान करना दोस्तों, 1956 में। 56 में दोस्तों कौन से स्थान पर हुई? तो कॉमन सेंस है भैया, कहाँ होगी? श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। भैया ये जो श्री गंगानगर है ना, इस क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो रामू जाट की ढाणी, रामू जाट की ढाणी। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये कौन से क्षेत्र की है चीनी मिल है? तो ये भैया ध्यान करना सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की। अब तुम समझ रहे होंगे सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जिसमें सरकार का पैसा लगा हो। और वैसे जानते हो दोस्तों, हर गांव में हर जगह सार्वजनिक जगह होती है, उसकी कदर कैसी करते हैं तुम जानते हो दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं है। हर गांव में गुआड़ के अंदर कम से कम एक सार्वजनिक बरामदा होता है, सार्वजनिक भवन होता है। लेकिन ये गुटके चुटके वाले दबा के गुटका, और ध्यान करना दोस्तों किसी कोने के अंदर पिक्चर पिक्चर करते रहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं रे थोड़ी सी शर्म करो रे, सार्वजनिक जगह पे तो मत थूको रे। अरे ध्यान करना दोस्तों, युवा झट से अगर थाके पापा जी की है, थाके भाजी की है। अरे भाई भाजी की तो कोनी, लेकिन सार्वजनिक है तो उसमें कहीं ना कहीं हिस्सा हमारा भी है। सरकार किसकी? हमारी तो है, हमसे ही तो सरकार बनती है, हमारा ही पैसा है पूरे देश में। जो भी सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, हो रहे कहीं ना कहीं हमारा पैसा लग रहा है। यार ध्यान कर ले दोस्तों, तुम्हें लगता होगा युवाओं कि हम तो पैसा दे ही नहीं रहे गवर्नमेंट को। भैया ये जो शर्ट खरीद रहे हो, पैंट खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, बैग खरीद रहे हो, या कोई भी चीज तुम खरीद रहे हो, हर चीज पे तुम टैक्स पे कर रहे हो। और ये टैक्स का पैसा ध्यान कर लें गवर्नमेंट के पास जाता है, और इससे ही दोस्तों ये सरकारें चलती है। और ये सार्वजनिक चीजें, सार्वजनिक चीजों का दोस्तों ध्यान कर लें निर्माण होता है, सार्वजनिक उद्यम लगते हैं। तो ये जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। लेकिन सुन ले दोस्तों, जहां सार्वजनिक क्षेत्र की जगह है वहां नशेड़ी रहते हैं। ये इसलिए कह रहा हूं याद करवाने के लिए, तुम्हें अभी याद हो जाएगा। इसकी मैं कुछ विशेषता बताता हूँ, थोड़ा सा देखो दोस्तों इसकी खास बात क्या है। विशेषता देखो दोस्तों गंगानगर शुगर मिल्स की, तो भैया सुन लो, ये जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना, मैं बात करता हूँ भैया गंगानगर शुगर मिल्स की। तो देखो भैया, यहाँ यहाँ चुकंदर से, यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, बनाई जाती है, बनाई जाती है। समझो थोड़ा सा, चुकंदर तो जानते हो ना दोस्तों, जो ब्लड बढ़ाता है, खून बढ़ाता है, लाल लाल होता है, वही चुकंदर से चीनी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, किस चीनी मिल में बनाई जाती है? तो श्री गंगानगर शुगर मिल्स में। मैं बात करता हूं दोस्तों दूसरी बात, यहां यहां शराब बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है, बनाई जाती है। तो भैया ध्यान देना, सुनो, राजस्थान की वह कौन सी चीनी मिल है जिसमें दोस्तों ध्यान कर लें शराब बनाई जाती है? तो वो कौन सी है दोस्तों? गंगानगर शुगर मिल्स। अब मजे की बात है, तो अपने आप एक विशेषता आ रही है तो दूसरी विशेषता निकल जाएगी तुम्हारे। अब मुझे बताओ, शराब बनेगी तो जो शराबी होंगे वो शराब दोबे में तो ले जाने से, किस में ले जाएंगे? तो शराबी किस में ले जाएंगे? शराब बोतल में। तो बोतल तो इस फैक्ट्री में बनती नहीं है। तो आप जब उद्योग पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, ध्यान करना दोस्तों, कांच उद्योग। तो ऐसी कौन सी राजस्थान की फैक्ट्री है
कांच कांच की कौन सी फैक्ट्री है जहां दोस्तों बोतलें बनती है, और वो बोतलें दोस्तों यहाँ आती है, और इन बोतलों के अंदर दोस्तों यहाँ से जो वाइन बनती है वो वाइन भरी जाती है। तो भैया लगे हाथ ही मैं बात कर देता हूँ, सुनो। एक है भैया हाईटेक हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। सर ये कहाँ है? ये भैया धौलपुर में। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ होगी भैया? धौलपुर में। और ध्यान कर लें दोस्तों, धौलपुर के अंदर एक फैक्ट्री है दोस्तों, कांच की फैक्ट्री है, जिसका नाम क्या है? हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। मारवाड़ी में यूं ही मजाक में कहता हूँ, एक तो धीरे से एक टेके और एक खींच के हाई टेके, तो दिमाग में रखो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। और ये कहाँ है? धौलपुर में। तो सुनो, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री में निर्मित बोतलें, निर्मित बोतलें यहां मंगवाई जाती है, बोतलें यहां मंगवाई जाती है, मंगवाई जाती है। तो भैया सुनना, याद रखना ये नाम, ये सवाल भी पूछा जाएगा दोस्तों। आप आगे आप कांच उद्योग पढ़ोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में। और दोस्तों यहाँ से जो निर्मित बोतलें हैं वो बोतलें यहाँ आती है गंगानगर शुगर मिल्स में, और गंगानगर शुगर मिल्स में ध्यान करें जो शराब बनाई जाती है वो इन्हीं बोतलों में भरी जाती है। गंगानगर शुगर मिल्स की खास बात क्या है? चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो मेरे हिसाब से ध्यान करना दोस्तों, दो चीनी मिलें आपने देख ली, और ध्यान कर लें, हल्का सा देखने का प्रयास करें। राजस्थान के अंदर जो शुगर मिल्स है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो आप आराम से बता सकते हो। एक तो देखा मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में स्थापना हुई, और है कहाँ? भोपाल सागर चित्तौड़ में, राजस्थान की पहली चीनी मिल है। खास बात यह है, रख लोगे क्या? निजी क्षेत्र की है। दूसरी है गंगानगर शुगर मिल्स, 1956 में स्थापना हुई, गंगानगर में, सार्वजनिक क्षेत्र की है। अब सरकारी है तो ध्यान कर, दारू बन रही है, वाइन बन रही है, और वो दोस्तों ध्यान करना किस में डाली जा रही है? तो धौलपुर से आती है बोतलें हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री की, उसी में वो भरी जाती है, और यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। एक राजस्थान के अंदर ध्यान करना दोस्तों और शुगर मिल्स है, मैं उसी की बात कर लेता हूँ लगे हाथ ही। राजस्थान में मुख्य रूप से 3 शुगर मिलें हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो वो जो तीसरी शुगर मिल है उसका नाम क्या है, मैं बात कर लेता हूँ। और तीसरी है जो अभी आपने देखी थी, ध्यान करना दोस्तों, उसका नाम है भैया केशवराय पाटन शुगर मिल्स, केशवराय पाटन शुगर मिल्स। अब आप समझ रहे होंगे मेरा पढ़ाने का क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि मैं तो ध्यान कर ले, एक शब्द कोई भी आएगा ना, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आए, चाहे पॉलिटी का आए, चाहे हिस्ट्री का आए, उससे जुड़ी हुई बात मैं जरूर बताता हूँ। तो देखो भैया, ये जो केशवराय पाटन शुगर मिल है, इसकी भैया स्थापना कब हुई? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई 1965। कुछ नहीं करना, 1956 था, इसको उल्टा कर दो 1965। और वैसे आप जानते हो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध भी हुआ था 1965 के अंदर। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, और जिसमें दोस्तों हमने बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। खैर जो भी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। थोड़ा नॉलेज बढ़ाएं अपना। चलो इधर देखो दोस्तों, स्थापना के बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों, ये कौन से स्थान पर है? तो आप जानते हो केशवराय पाटन जगह का है दोस्तों, बूंदी में, बूंदी में। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कौन से क्षेत्र की है, तो दिमाग में रखना दोस्तों ये किस क्षेत्र की होगी? ये है भैया शेकारी क्षेत्र की, शेकारी क्षेत्र की चीनी मिल। देखो अब प्रश्न क्या पूछते हैं, राजस्थान में निजी क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है? मेवाड़ शुगर मिल्स। राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल कौन सी है? तो वो है भैया श्री गंगानगर शुगर मिल्स। और राजस्थान में शेकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी है? तो वो है भैया केशवराय पाटन शुगर मिल्स। इसकी विशेषता क्या है सर? हमें विशेषता बता दो, सबकी बताइए, तो इसकी भी बता दो, बताता हूं भैया। सुनो भैया, आज मुझे बताओ, किसान है ना, किसान गन्ने की खेती करेगा, और गन्ने से ही तो चीनी बनती है। मुझे ये बताओ, आप किसान के बेटे बेटी हो, सोचो थोड़ा सा। अगर दोस्तों किसान ने गन्ना काट लिया और वो गन्ना ध्यान करें फैक्ट्री तक नहीं पहुंचा 1-2 दिन में, तो मुझे बताओ गन्ने का रस तो कम हो जाएगा ना, तो उस किसान को गन्ने का भाव कम मिलेगा ना। तो भैया सुनो, ये सहकारी क्षेत्र की जो चीनी मिल है ना, ये किसानों को गन्ने का उचित मूल्य प्रदान करती है। बस आप समझ गए होंगे, उचित मूल्य पर किसानों का गन्ना खरीदती है, वो कौन सी चीनी मिल है, उसका नाम क्या है? केशवराय पाटन शुगर मिल्स। इसकी विशेषता यही है। तो दोस्तों सुन ले, यह है किसानों से, यह है किसानों से
किसानों से उचित मूल्य पर, उचित मूल्य पर, मूल्य पर गन्ना, या यह किसानों को गन्ने का उचित मूल्य प्रदान करती है या गन्ना खरीदती है, खरीदती है, बस और कुछ नहीं है। यानी कि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य प्रदान करने वाली अगर शुगर मिल्स है उसका नाम क्या है, केशव राय पाटन शुगर मिल्स। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा, रख लोगे ना मुन्नो। देखो ये चीज तुम्हें लग रहा होगा मैंने ये बीच में क्यों बता दी, सर आप तो मंदिर पढ़ा रहे हो, मुझे पता है मैं मंदिर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सुनो, क्या पता तुम्हारे ध्यान कर लें दोस्तों किस्मत कब बदल जाए और दोस्तों कब यहाँ से सवाल आ जाए। अब ये टॉपिक तो ध्यान कर लें मैं भूगोल स्टार्ट करूंगा और तब आगे भूगोल में ध्यान कर लें दोस्तों उद्योग टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टाइम की बातें हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम एक बार आपके जहन में ये बातें आ जाए। तो देखो दोस्तों हमने राजस्थान की चीनी मिलों की बातें की, और मैं इतना आपसे कहता हूँ चीनी मिल से अगर कोई सवाल आएगा तो इन्हीं से आएगा, याद रह जाएगा। तो वापस देखो हम अभी जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दोस्तों केशव मंदिर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर बीच में चीनी मिला कर क्यों आएगी, तो हमने पढ़ा केशव मंदिर कहाँ है, केशव राय पाटन बूंदी में, और केशव राय पाटन शुगर मिल्स किस क्षेत्र की है, सहकारी क्षेत्र की। तो मैंने यही लगे हाथ ही ध्यान कर लें सारी की सारी चीनी मिलें बता दी। एक है मेवाड़ शुगर मिल्स 1932 में स्थापना हुई, कहाँ पे हुई, भोपाल सागर चित्तौड़ में, किस क्षेत्र की है, निजी क्षेत्र की, राजस्थान की पहली चीनी मिल है। दूसरी है गंगानगर शुगर मिल्स, उसकी स्थापना हुई 1956 में, गंगानगर में है, किस क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की। यहाँ पे चुकंदर से क्या बनाई जाती है, चीनी। और दोस्तों ध्यान कर लें यहाँ पे क्या बनाई जाती है दोस्तों, वाइन, वाइन। और ये जो वाइन बनाई जाती है इसके लिए बोतलें कहाँ से आती है, तो धौलपुर के अंदर है भैया हाई टेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, हाई टेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, वहां से बोतलें आती है, याद रख लोगे ना। तीसरी हमने देखी है केशव राय पाटन शुगर मिल्स, उसकी स्थापना हुई 1965 में, कहां पे हुई, केशव राय पाटन बूंदी में, किस क्षेत्र की है, सहकारी क्षेत्र की, कोऑपरेटिव क्षेत्र की। और दोस्तों ध्यान करें सहकारी क्षेत्र की है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किसानों को गन्ने का उचित मूल्य प्रदान करती है। तो ये सारी बातें जो मैंने इधर की लिखाई ये कहीं रफ कॉपी में लिख लेना, मंदिरों के बीच में मत लिखना। मंदिरों में अगर शक्कर बिखेर दी तो ध्यान कर लें दोस्तों शक्कर पे चींटियां बहुत ज्यादा आ जाएगी और मंदिरों में ध्यान कर लें नुकसान हो सकता है। तो एक तरफ लिख लेना, मैंने बता दिया साथ में। अब दोस्तों ध्यान करना, हम मंदिर पढ़ रहे थे, श्री कृष्ण जी के मंदिर हमने पढ़ लिए, भगवान विष्णु के हमने मंदिर पढ़ लिए, तो ध्यान कर लें दोस्तों, और हमने महादेव जी के भी मंदिर पढ़ लिए। अगर वर्मा जी को याद ना करें तो वर्मा जी बुरा मान जाएंगे। तो वर्मा मंदिर ध्यान कर लें राजस्थान में 3 है छोटे छोटे, और मैं लेने का प्रयास करता हूँ, जुड़िएगा मेरे साथ दोस्तों। एक है भैया पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, प्लीज जोड़ना सबके सब, देखने का प्रयास करना। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, आप जानते हो दोस्तों। इधर देखें दोस्तों ये जो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है ना, ये दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कहाँ है। सर ये तो कॉमन सेंस है, ये तो पुष्कर में ही होगा, बिल्कुल सही बात है। और पुष्कर कहाँ है, अजमेर में, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो पुष्कर है ना, इस पुष्कर का अन्य नाम क्या है, इसे और क्या कहते हैं, पुष्कर का अन्य नाम ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो पुष्कर को कहते हैं भैया तीर्थराज। क्या कहते हैं भैया, तीर्थराज। तीर्थों में जो राजा है वो कौन सी जगह है भैया, पुष्कर, याद रख लोगे ना। देखो दोस्तों ये जो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है इसके दोस्तों निर्माता कौन थे, किसने इसका निर्माण करवाया, तो इसके निर्माता है भैया आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। अभी मैं बात कर लूंगा दोस्तों वही शंकराचार्य जिन्होंने दोस्तों ध्यान करना अद्वैतवाद का दर्शन दिया था। मैं आगे बताऊंगा ध्यान करना दोस्तों, जब संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा उस टाइम बातें करूंगा। अद्वैतवाद का दर्शन किसने दिया, शंकराचार्य ने। ऐसे याद रखो शंकर भगवान दो है क्या, तो तुम कहोगे ए है दो नहीं है, तो अद्वैतवाद का। फिर सुनो बल्लभ होता है ना बल्लभ, वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध शुद्ध, तो वल्लभाचार्य ने दिया शुद्धा द्वैतवाद का दर्शन। बल्लभ कैसा होना चाहिए, शुद्ध, ताकि रोशनी अच्छी फैलाए। ऐसे ही मुझे बताओ दोस्तों कोई आदमी है मधवा लगाया हुआ है, मधवा मतलब समझ गए वाइन, उसको हर चीजें दो नजर आएगी, दो। तो ध्यान कर ले दोस्तों मधवा लगाए हुए आदमी को दो चीजें नजर आएगी, तो मध्वाचार्य ने दर्शन दिया दोस्तों कौन सा, द्वैतवाद का। ऐसे ही याद रखना दोस्तों निम्बार्काचार्य ने दर्शन दिया दोस्तों कौन सा, द्वैतवाद का।
ये याद कैसे होगा? तो मैं अपने आप ही ध्यान कर ले, जब संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा उस टाइम ध्यान करना दोस्तों, तुम्हें याद करूंगा, गारंटी है मेरी, याद हो जाएगा। अभी जुड़िएगा, मैं मंदिर में आने का प्रयास करता हूँ। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य है ना, इन्होंने आपको पता होगा पूरे भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए थे। मैं ऐसे ही बता दूं आपको, हल्का सा जुड़ने का प्रयास करना, भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करने वाले दोस्तों कौन हुए? आदि गुरु शंकराचार्य। तो सुनो, सबसे ऊपर ही ऊपर है भैया, ध्यान कर लें, ज्योतिष मठ। ज्योतिष मठ, ध्यान करना दोस्तों। आप मुझे बताओ, दीपक जलाओगे तो उसकी ज्योति ऊपर ही जाएगी ना? तो हमेशा एक चीज और सुन लें, हमेशा ध्यान कर लें, कोई बोर्ड हो, पेन हो, कोई भी चीज हो, नक्शा हो, उसमें उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है, पूर्व उधर होता है, पश्चिम इधर होता है। तो ज्योतिष मठ कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अब सुनो दोस्तों, ज्योति हमेशा ऊपर जाएगी, लेकिन ध्यान कर लें, जो श्रृंगार करने वाला आदमी हो चाहे औरत हो, वो हमेशा नीचे ही जाता है, आगे नहीं बढ़ता। तो ध्यान कर लें दोस्तों, दक्षिण में ध्यान कर लें, एक मठ है जिसका नाम है दोस्तों श्रृंगेरी मठ। और जो ज्यादा श्रृंगार करता है वो कर्नाटक, कर्नाटक और कर्नाटक, कर्नाटक। तो श्रृंगेरी मठ कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। ऐसे ही भैया सुन लें, पूर्व साइड में कौन सा मठ है? तो वो है भैया गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ। आप जानते हो ना दोस्तों, हम गोवर्धन पूजा करते हैं ना दीपावली के अगले दिन। तो ऐसे ही याद रख लें, गोवर्धन मठ। और ध्यान कर लें, गोवर्धन जी किधर है? पूर्व में। और फिर मैं बात करता हूँ, और गोवर्धन है कहाँ? जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, गोवर्धन मठ। ऐसे ही मैं पश्चिम में बात कर लूं तो दोस्तों एक मठ है शारदा मठ। सर ये शारदा मठ कहाँ है? तो द्वारिका, गुजरात में। द्वारिका, गुजरात में। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। याद कैसे रखोगे? उत्तर में ज्योति, भाई दिया ही जला लो, ऊपर में क्या जाएगी? ज्योति। और मैं एक चीज कह रहा हूं, कान खोल के सुन लें, विशेषकर बायों, जितना ज्यादा श्रृंगार करोगी, जितना ज्यादा नाटक करोगी, कर नाटक, कर नाटक, उतनी नीचे जाओगी। तो श्रृंगेरी, 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 ये मठ कहाँ है? कर्नाटक में। ज्योतिष मठ कहाँ है? उत्तराखंड में, पहाड़ों में, उत्तराखंड में। और दोस्तों गोवर्धन मठ कहाँ है? उड़ीसा में। और ध्यान रखें, शारदा मठ कहाँ है दोस्तों? द्वारिका, गुजरात में। ऐसे याद रख लो ना, गोद बाबो या शारदा बड़ी, गोद बाबो और शारदा बड़ी। और ऊपर में ध्यान कर लें ज्योतिष, और नीचे क्या है? श्रृंगेरी। तुम तुम्हारे लॉजिक लगाया करो, अपने लॉजिक लगाया करो, जिसे तुम्हें याद रहे। देखो मैं बात करता हूँ, वापिस जोड़े। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर में आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया। लेकिन दोस्तों सुन लें, ये जो पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है ना, इसमें दोस्तों मूर्ति, तो आप आराम से बता सकते हो ना दोस्तों, मूर्ति किसकी होगी? तो ध्यान कर लें दोस्तों, ब्रह्मा जी की मूर्ति होगी। इसमें मूर्ति किसकी है? तो आप बताओगे दोस्तों, ब्रह्मा जी की। वर्मा जी की। खास बात क्या है? तो वो जुड़ने का प्रयास करें। देखिए, मूर्ति वर्मा जी की है, लेकिन दोस्तों कैसी है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें जो वर्मा जी की मूर्ति है वो है भैया आदम कद, आदम कद मूर्ति, आदम कद मूर्ति। सर ये क्या होता है आदम कद? तो भैया ध्यान कर लें, आदमी का जितना कद हो उतनी ऊंची अगर प्रतिमा है या मूर्ति है तो उसे क्या कहेंगे? आदम कद मूर्ति। अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है, आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो ध्यान कर लें, अब आदम कद की बात आ गई तो मैं यही और बात करूंगा। आपसे पूछ ले, नोट में लिखा देता हूं, आदम कद गणेश मंदिर, आदम कद गणेश मंदिर। तो आदम कद गणेश मंदिर कहाँ है? तो आप बता सकते हो दोस्तों, वो पड़ता है भैया घाणेराव। और घाणेराव जगह कहाँ है दोस्तों? पाली में। याद करें दोस्तों, मैंने लिखाया सबसे पहले गजानन जी के मंदिर पढ़ाए थे, कौन से थे? तो वापस जुड़े। सबसे पहले देखा था त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 3 आंखों वाले गजानन जी, वो थे रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। फिर हमने देखा था हेरम गणपति, हेरम गणपति थे दोस्तों बीकानेर में। फिर हमने देखा था दोस्तों आदमकद गणेश मंदिर, जो कहाँ है? घाणेराव, पाली में। फिर हमने देखा था बाजना गणेश मंदिर, जो कहाँ है दोस्तों? माउंट आबू, सिरोही में। फिर हमने देखा था नाचना गणेश मंदिर, जो कहाँ है दोस्तों? अलवर में। फिर हमने देखा था बोहरा गणेश मंदिर, जो कहाँ है? अहाड़, उदयपुर में। और फिर हमने देखा था लास्ट में दोस्तों मोती डूंगरी का गणेश मंदिर, जो कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। याद है ना? तो जुड़ो, इधर देखो, आदमकद गणेश मंदिर कहाँ है? घाणेराव, पाली में। ऐसे ही भैया सुनो, आपसे पूछ ले दोस्तों, आदमकद, आदमकद भित्ति चित्र, आदमकद भित्ति चित्र, प्लीज सुनो, ऐसा कौन सा राजा है? जयपुर का राजा है भैया, कछावा वंश का राजा है। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसका ध्यान कर ले दोस्तों, आदमी का जितना कद होता है ना, इतना ऊंचा चित्र बना दिया एक भीत पे। तो भीत पे बने हुए चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। तो देखो आदमकद भित्ति चित्र, ये दोस्तों किसका है? तो आप बता सकते हो दोस्तों,
जयपुर में एक राजा हुआ जिसका नाम क्या है भैया, ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह है। और ध्यान कर लें दोस्तों, ईश्वर, ईश्वर भगवान, गॉड, और गॉड को क्या कहते हैं, साहेब, साहेब, साहेब। तो भैया चित्र किसका है, ईश्वरी सिंह कछावा का। लेकिन दोस्तों ध्यान कर लें, इस चित्र को बनाने वाला चित्रकार कौन है, तो उस चित्रकार का नाम है भैया साहिब राम, साहिब राम। अब सुनो, ये टॉपिक आ गया, ध्यान कर लें, ये जो लाइन थी ये राजस्थान की चित्रकला की थी। अब चित्रकला तो आएगी तब आएगी, लेकिन आदम कद तुम्हारे एक जगह क्लियर हो जाएगा। ये ईश्वरी सिंह कौन है, तो भैया सुनो, जयपुर को बसाने वाला एक राजा था जिसका नाम था सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया। जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी या गुलाबी नगरी। जयपुर को कहते हैं दोस्तों हीरे जवाहरातों की नगरी। जयपुर को कहते हैं भैया पन्ना नगरी। और जयपुर को क्या कहते हैं, तो भैया ध्यान कर लें, रंग सिरी का द्वीप। और क्या कहते हैं दोस्तों, आइसलैंड ऑफ गैलोरी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। जयपुर को बसाया सवाई जय सिंह ने, लेकिन जयपुर को गेरुए रंग से किसने रंगवाया, राम सिंह सेकंड ने। जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड, उसने। कभी इतिहास में पढ़ाऊंगा वो सारी बातें, लेकिन दिमाग में रखो, राम जी की इतनी भारी मेहरबानी हुई कि जयपुर दोस्तों गुलाबी गुलाबी हो गया। गुलाबी गुलाबी, शहर ही है गुलाबी, याद रखना दोस्तों। तो सुनो, मैं सवाई जय सिंह की बात कर रहा हूं। सवाई जय सिंह के घर में कभी अंधेरा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि उसके घर में सूरज, उसके घर में चांद। सूरज और चांद इसलिए कह रहा हूं, सवाई जय सिंह के दो पत्नियां थी। एक का नाम था दोस्तों सूरज कंवर, और एक का नाम था दोस्तों चंद्र कुंवरी। सूरज कंवर के जन्मा था दोस्तों ईश्वरी सिंह, और चंद्र कुंवरी के जन्मा था दोस्तों माधो सिंह। और आप जानते हो दोस्तों, सवाई जय सिंह के मरने के बाद में राजगद्दी को लेकर इन दोनों भाइयों भाइयों में दोस्तों लड़ाई होगी। और आपको पता होगा सवाई जय सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा, ईश्वरी सिंह। लेकिन एक हल्की सी बात बता दूं, ईश्वरी सिंह ने जयपुर में एक इमारत बनाई जिसका नाम है इसरलाट या सरगासुली। और उसी इसरलाट या सरगासुली से कूद के, ध्यान कर ले दोस्तों, अपनी आत्महत्या किसने कर ली थी दोस्तों, ईश्वरी सिंह ने। तो याद रखना दोस्तों, ये जो ईश्वरी सिंह है, इसी का ध्यान कर ले दोस्तों, भित्ति चित्र बनाया किसने, साहेब राम ने। तो मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन वापस जोड़ो। हम पढ़ रहे हैं अभी, ध्यान कर लें दोस्तों, पुष्कर का बर्मा मंदिर है कहां, पुष्कर में। निर्माता कौन थे, आदि गुरु शंकराचार्य। और मूर्ति वर्मा जी की है, कैसी है दोस्तों, आदमकद मूर्ति। प्लीज एक दो बातें और कर लेता हूं मैं इसी से जुड़ी हुई, थोड़ा सा सुने। मूर्ति के बाद में मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मंदिर है इसको दोस्तों वर्तमान स्वरूप किसने दिया, इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप, जो आज जो वर्मा जी का मंदिर है वो किसने बनाया, तो उस बंदे का नाम है भैया गोकुल चंद पारिक, गोकुल चंद पारिक। तो भैया ध्यान करना, ये जो पारिक जी थे, गोकुल चंद जी, इन्होंने दोस्तों ध्यान कर ले, पारिक जी ने ये मंदिर बनाया था। पारिक आप जानते हो दोस्तों, ब्राह्मणों में जाति होती है। तो गोकुल चंद पारिक थे, उन्होंने दोस्तों ध्यान कर ले वर्मा जी का मंदिर बनाया। अब मंदिर है तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों क्या भरेगा, मेला। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, पुष्कर के अंदर वर्मा जी के मंदिर में मेला कब भरता है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। ये मेला भरता है भैया कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। और ध्यान कर लें दोस्तों, काती में जो पूर्णिमा आती है उसी टाइम मेला भरता है। और ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो मेला है ये क्या कहलाता है, पुष्कर में भरने वाला मेला क्या कहलाता है, तो आप जानते हो दोस्तों, राजस्थान का रंगीन मेला, राजस्थान का रंगीन मेला। सर इसे राजस्थान का रंगीन मेला क्यों कहते हैं, भैया यहाँ ध्यान कर लें, देश दुनिया के लोग आते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, अलग अलग पोशाकें हैं, अलग अलग वेशभूषा है, और अलग अलग प्रकार के लोग हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का रंगीन मेला। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर लें दोस्तों, इसे कहते हैं भैया सर्वाधिक विदेशी सैलानियों वाला मेला, सर्वाधिक विदेशी सैलानियों वाला मेला, सर्वाधिक विदेशी सैलानियों वाला मेला, विदेशी सैलानियों वाला मेला, सैलानियों वाला मेला, वाला मेला, याद रख लोगे क्या। और सुन ले दोस्तों, ये जो पुष्कर मेला है ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आपको पता होगा पशु मेला भी भरता है पुष्कर में इसी टाइम में। और यहाँ पे ध्यान कर ले दोस्तों, सर्वाधिक ऊंट की बिक्री होती है। आपसे पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट की बिक्री वाला मेला कौन सा है, तो वो दोस्तों कौन सा मेला हो जाएगा, पुष्कर मेला। लेकिन भैया आपसे पूछ ले, ऊंटनी का दूध होता है ना,
बहुत दोस्तों शरीर के लिए दोस्तों लाभदायक होता है, क्योंकि जिसको दोस्तों मधुमेह की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर वो ऊंटनी के दूध का लगातार सेवन करे तो ध्यान करना उसकी डायबिटीज ठीक हो सकती है। इसीलिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने राजस्थान में पहली कैमल मिल्क डेयरी स्थापित की थी। वो दोस्तों कहाँ पे की है? बीकानेर में। तो भैया वहां ऊंटनी के दूध को दोस्तों रखा जाता है, उससे दोस्तों आइसक्रीम, चॉकलेट, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। और आपसे पूछ ले ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री कहाँ होती है, तो वो होती है भैया पुष्कर मेले में। देखो भैया, थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए हो सकता है थोड़ी लंबी बातें हो गई हो, लेकिन आपके हितकारी बातें थी इसीलिए मैंने चर्चा कर दी। देखो हम पढ़ रहे थे अभी पुष्कर का बर्मा मंदिर। राजस्थान में 3 ही बर्मा जी के मंदिर है पूरे राजस्थान में। और दोस्तों ये जो पुष्कर का बर्मा मंदिर है, इसकी अगर विशेषता की बात करें तो ध्यान करना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में विख्यात जो बर्मा मंदिर है वो कौन सा है दोस्तों? पुष्कर का बर्मा मंदिर है। कहाँ? पुष्कर में। निर्माता आदि गुरु शंकराचार्य। इसमें मूर्ति बर्मा जी की कैसी है? आदमकद मूर्ति। तो भैया आदमकद गणेश मंदिर का है? घाणेराव पालीमेर। आदमकद भित्ति चित्र किसका है? ईश्वरी सिंह का चित्रकार कौन था? साहेब राम। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? गोकुल चंद पारिक ने। मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और मेला क्या कहलाता है? राजस्थान का रंगीन मेला और सर्वाधिक विदेशी सैलानियों वाला मेला। एक चीज और लिख सकते हो, ध्यान कर लें दोस्तों, सर्वाधिक ऊंट की बिक्री वाला मेला। 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 ऊंट की बिक्री वाला मेला। वाला मेला। अब 2 बर्मा जी के मंदिर है, छोटे छोटे हैं, उनको अभी कंप्लीट कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, एक है भैया, हल्का सा देखना दोस्तों, एक है भैया आसोत्रा का बर्मा मंदिर। आसोत्रा का बर्मा मंदिर। आसोत्रा का बर्मा मंदिर। दोस्तों ये जो आसोत्रा का बर्मा मंदिर है ना, मैं बात करता हूं दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जगह का नाम ही क्या है दोस्तों? आसोत्रा। सर ये आसोत्रा जगह कहाँ पड़ती है? तो आसोत्रा जगह पड़ती है भैया बाड़मेर में। बाड़मेर के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों, आसोत्रा का बर्मा मंदिर है। सर इसके निर्माता कौन थे? तो भैया ध्यान करना, इसके निर्माता है भैया खेताराम महाराज। खेताराम जी, बस मैं इतना ही लिख दूं, खेताराम जी महाराज ने दोस्तों ये आसोत्रा का बर्मा मंदिर बनाया था। और दोस्तों इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता की मैं बात कर लूं तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान करना दोस्तों, इस मंदिर में, इस मंदिर में, मंदिर में बर्मा जी के साथ, बर्मा जी के साथ, के साथ सावित्री माता, बर्मा जी की पत्नी थी सावित्री माता की प्रतिमा स्थित है। की प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा स्थित है। स्थित है। याद रख लोगे क्या? तो दिमाग में रखना दोस्तों, आशोत्रा का बर्मा मंदिर है, उसमें बर्मा जी की मूर्ति है, अपनी पत्नी सावित्री के साथ में है। लेकिन सुन ले, मैं लगे हाथ ही नोट में बात लिखा देता हूं, थोड़ा सा जुड़े, देखने का प्रयास करें। आपसे अगर पूछ ले सावित्री माता का मंदिर, केवल वर्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर, सीधा ये पूछ ले तो ये कहाँ है? मैं नोट में लिखा देता हूँ, सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर। तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो सावित्री माता का मंदिर है, ये दोस्तों कौन से स्थान पर है? स्थान तो ध्यान करना दोस्तों, ये कहाँ होगा दोस्तों? पुष्कर में। और ध्यान कर ले, पुष्कर जगह तो कहाँ पड़ती है? अजमेर में। और दोस्तों ध्यान कर ले, अगर पूछ ले पहाड़ी कौन सी पहाड़ी पर है, तो उस पहाड़ी का नाम है, ध्यान कर ले दोस्तों, रत्नागिरी पहाड़ी। रत्नागिरी पहाड़ी। आप जानते हो दोस्तों, ये सावित्री माता का मंदिर है और ध्यान करना दोस्तों रत्नागिरी पहाड़ी पर है। और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले दोस्तों, यहाँ राजस्थान का, राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया। राजस्थान का दूसरा रोपवे बनाया गया। रोपवे बनाया गया। बनाया गया। सर ये रोपवे क्या होता है? तो मैंने ध्यान कर लिया, जब सुंदा माता का मंदिर, अच्छा सॉरी मैंने अभी तुम्हें देवियां नहीं पढ़ाई, नहीं तो वहां मैं पढ़ाऊंगा। राजस्थान का पहला जो रोपवे बना है वो है सुंदा माता का मंदिर, जो कहां पड़ता है दोस्तों? जालोर में, सुंदा पर्वत पर। 2006 में बना था और राजस्थान का पहला रोपवे था, निजी क्षेत्र का रोपवे था। और ये दूसरा रोपवे मैं कभी अलग से पढ़ाऊंगा, उस टाइम में चर्चा करूंगा। रोपवे क्या होता है सुनो, मान लो जैसे दोस्तों एक ये पहाड़ी है, ध्यान करना दोस्तों,
और एक इधर वाली पहाड़ी है। अब सुनो, कोई आदमी इधर से इधर जाए, पैदल जाने में दोस्तों उसको थकान भी होती है। दूसरी चीज ध्यान कर ले दोस्तों, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कुछ नई चीजें पर्यटकों को मिले, जिससे वो आकर्षित हो और ज्यादा से ज्यादा देखने आए। जैसे मान लो, ध्यान कर ले दोस्तों, इस पहाड़ी पर कोई अगर मंदिर हो, अब लोग यहाँ ध्यान कर ले रोड चल रही है, तो रोड रोड आएंगे, उस पहाड़ी तक कैसे जाएंगे? पहले इस पहाड़ी पे चढ़ गए, फिर ऐसे ध्यान कर ले, ये पहाड़ियां तो ऐसे होती है, फिर ध्यान करना दोस्तों, फिर इधर से इधर जाएंगे, वापस चढ़ेंगे, फिर दर्शन करने जाएंगे, इतने में थक जाएंगे। इसीलिए दोस्तों क्या कर दिया, इधर एक खंबा गाड़ दिया, इधर एक खंबा गाड़ दिया, इस पे ध्यान कर ले दोस्तों, ऐसे रस्सी या तार बांध दिया, और यहाँ पे एक ट्रॉली लटकाई हुई है, इस ट्रॉली में लोग बैठ जाते हैं, ये इंजन से चलती है, तो इधर वाले लोग इधर तक जा सकते हैं। और फिर दोस्तों ये अलग ही नजारा होता है, तो इसी को कहते हैं रोपवे। तो राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ बना दोस्तों? सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत कहाँ है? जालोर में। और वहां आप जानते हो दोस्तों, चामुंडा माता का मंदिर है, लेकिन सुंदा पर्वत पे होने के कारण उसे क्या कहते हैं? सुंदा माता। खैर, तो राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा पर्वत पे है, सुंदा माता के मंदिर में। दूसरा रोपवे है दोस्तों सावित्री माता का मंदिर, जो कहाँ है? रत्नागिरी पहाड़ी, पुष्कर, अजमेर में। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से। अभी हम बर्मा मंदिर पढ़ रहे हैं, तो बर्मा मंदिरों में ध्यान करना दोस्तों, आपने दूसरा बर्मा मंदिर देखा है, और वो कौन सा देखा है दोस्तों? अशोत्रा का बर्मा मंदिर, जिसको बनाया किसने? खेताराम जी महाराज ने। इसमें मूर्ति किसकी है बर्मा जी के साथ? सावित्री माता की। और लास्ट बर्मा मंदिर की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, और वो तीसरा जो बर्मा मंदिर है वो कौन सा है? तो वो है भैया छेंच का बर्मा मंदिर। छेंच का बर्मा मंदिर, छेंच का बर्मा मंदिर। आप समझने का प्रयास करना हो भैया, मैं छेंच कह रहा हूं, मैं फींच नहीं कह रहा। पेंडी अलग होती है, फींच अलग होती है, गोडे अलग होते हैं, थोड़ा सा समझा करो, ये पांव के पार्ट होते हैं। ये छेंच का बर्मा मंदिर। तो देखो दोस्तों, ये जो छेंच का बर्मा मंदिर है, मैं बात करता हूं दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो ये है भैया छेंच, एक जगह है भैया। सर ये जगह कहाँ है? ये पड़ती है भैया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, आप जानते हो ना दोस्तों, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है वो कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। सर ये द्वीप क्या होता है? तो प्लीज सुनो, पृथ्वी का वह छोटा भूखंड जिसके चारों ओर जल राशि हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है ग्रीनलैंड। सर ये ग्रीनलैंड कहाँ है? तो भैया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में, अटलांटिक महासागर में। इस ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का। यूरोप महाद्वीप का एक देश है डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। लेकिन ध्यान कर लें दोस्तों, जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखना, उसके उत्तर पूर्व में देखना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन आपसे पूछ ले भैया, वो तो समुद्र से बना हुआ द्वीप है। आपसे पूछ ले पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, उसका नाम है भैया मांजुली द्वीप। कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कहां बनाती है? असम में। आसाम के अंदर, असम में। याद कैसे रखोगे? आज शाम वर्मा जी की थाली मैं ही मांझूली, आज शाम वर्मा जी की थाली मैं ही मांझूली, आज शाम वर्मा जी की थाली मैं ही मांझूली। तो वर्मा जी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, मांझूली मतलब मांझना जानते हो ना, मांझूली। मांझूली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझूली द्वीप है। कहां? असम में। और किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र में। कहां है दोस्तों? आसाम में। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, द्वीप तो समझ गए ना, पृथ्वी का वह छोटा भूखंड जिसके चारों ओर जल राशि हो। महाद्वीप क्या होता है? पृथ्वी का वह बड़ा भूखंड जिसके चारों ओर जल राशि हो, उसे कहते हैं महाद्वीप। और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सर प्रायद्वीप क्या होता है? तो पृथ्वी का वह भूखंड जिसके तीन ओर जल राशि हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और ध्यान कर लें दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, जिसमें दोस्तों सऊदी अरब बसा हुआ है, जिसमें यमन है, ओमान है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बातें कभी और करेंगे, अभी नाम आ गया इसीलिए मैंने बता दिया। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। ये जो छेंच का बर्मा मंदिर है, मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके निर्माता कौन है? तो आप बताओगे भैया महारावल जगमाल। महारावल जगमाल, महारावल जगमाल। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये दोस्तों हमने वर्मा जी के मंदिर पढ़े हैं,
और दोस्तों हमने 3 ब्रह्मा जी के मंदिर देखे, 2 भगवान विष्णु के मंदिर देखे, एक बीच में ध्यान कर लें दोस्तों वो चीनी मिलों की मैंने कुछ ऐसे ही चर्चा कर ली, मेरे हिसाब से आपके दिमाग में रह जाएगा। वापिस जुड़ना, आपने ध्यान करना दोस्तों, अभी जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देखे थे, मैंने एक बार तुम्हें इस केस से बताने का प्रयास किया था, और ताकि तुम्हें याद रह जाए करके हल्का सा देखने का प्रयास करें। देखो भैया, ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है। कौन से? सीकर में खाटू श्याम मंदिर, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर, नागौर में बंसीवाला मंदिर, राजसमंद में दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, चित्तौड़ में दोस्तों सांवलिया सेठ जी का मंदिर। ऐसे ही मैं बात करता हूँ भगवान विष्णु के मंदिर कौन से देखे, ये भैया बालोतरा, और बालोतरा में ध्यान कर लें कौन सा है भैया, रणछोड़ राय जी का विष्णु मंदिर। फिर है दोस्तों सलूम्बर, सलूम्बर में है झावर का विष्णु मंदिर। फिर है भैया उदयपुर, उदयपुर में भैया वराह मंदिर। और कौन सा है दोस्तों, जगदीश जी का मंदिर। याद रख लोगे क्या? मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। उदयपुर में एक ध्यान कर लें दोस्तों और मंदिर है विष्णु मंदिर, वो है भैया सहस्त्र बहु मंदिर, जिसे हम ध्यान कर लें सास बहू का मंदिर कहते हैं, जो दोस्तों का है नागदा उदयपुर में। चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर, बूंदी में दोस्तों केशव मंदिर। याद रह जाएगा क्या? मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर देखने का प्रयास करोगे याद रह जाएगा। ये चित्रों को विशेष ध्यान देना, भगवान विष्णु के मंदिर ये रहे और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर ये रहे, ऐसे ही ध्यान करना दोस्तों। आगे के जो मंदिर होंगे उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और आज हमने ध्यान कर लिया 3 ब्रह्मा मंदिर भी और देखें, वो भी आपको आराम से याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। अब तुम्हारे कौन से मंदिर बचे हुए तो सुन लो, हनुमान जी के मंदिर, भैरू जी के मंदिर, थोड़े से भगवान श्री राम के एक आध कोई मंदिर है तो उनकी मैं चर्चा कर लूंगा, और कुछ अन्य मंदिर। तो मतलब मेरा प्रयास रहेगा 2 वीडियो के अंदर और डालूंगा जिसमें आपके मंदिर एकदम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में कोई मीन मेक नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।